जय हिंद दोस्तों। बड़ों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद। तो आज का टॉपिक है फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स में किसका किसका न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं? विद्युत चालन। क्या? विद्युत। विद्युत क्या? विद्युत पढ़ना है। अब विद्युत को बढ़िया से पढ़ना है, यानी कि इसकी पूरी एनालिसिस करना है। क्या करना है? पूरी एनालिसिस करना है। पूरा का पूरा एनालिसिस करना है। कैसे करेंगे? तो बिना टाइम स्पेंड किए चलिए बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि आपसे कह दे एक सवाल में आज आज का टॉपिक बेसिक और बेसिक नेचर से ही हम पहचान सकेंगे वह सवाल क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि सवाल को पढ़ते समय आप उसकी मात्रा को ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे कह दे कि 5 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो कूलाम बोल रहे हैं ना। कूलाम का मतलब क्या होता है? कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। अब कह दिया जाए यदि किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। अब धारा ना बोले, लेकिन 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही, तो प्रवाहित किसका हो रहा है? एम्पियर। एम्पियर किसका होता है? मात्रक। तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा का ओम। अगर कह दे यदि किसी परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध हो, प्रतिरोध भी ना अगर बोल दे तो प्रतिरोध हम समझेंगे नहीं, लेकिन उसके मात्रक को सवाल के जस्ट सामने ही देता है। जैसे दिया है कितना प्रतिरोध, यहाँ पर 10 ओम। ओम का चिन्ह यह होता है दोस्तों एक हेडफोन। यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, एक हेडफोन के जैसा होता है सर, तो हम बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही होता है ओम का चिन्ह। तो यह इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आपसे हो सकता है भी का मान दिया हो तो वहाँ पर कह देगा वोल्ट। भी का मान दिया होगा तो कहेगा वोल्ट। तो इस तरीके के दोस्तों हमें पहचानना है। अब बिना टाइम स्पेंड किए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक परिपथ बनाना है। क्या बनाना है? एक परिपथ। अब इस परिपथ में एक बल्ब लगा दे रहे हैं दोस्तों। सिर्फ सामान्य अवस्थाओं में हमें समझना है। बल्ब लगा दिए। आपसे सवाल में कहे कि प्लस से, पहली बात प्लस से क्या होते हैं? माइनस की तरफ करंट फ्लो होते हैं। प्लस से क्या होते हैं? माइनस की तरफ करंट फ्लो होते हैं। अब करंट कितना फ्लो हो रहे हैं वह डिपेंड है कि वह कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश को समझेंगे। यदि कह दे कि यहाँ से यानी माइनस तक जाते समय 5, यहाँ पर कह दे कि 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। अरे आवेश को क्या कहते हैं सर? आवेश को चार्ज कहते हैं। किसका प्रतीक है? तो क्यू है इसका प्रतीक। क्या है? क्यू है प्रतीक। यानी क्यू बराबर क्या होगा? 120 कूलाम। 120 कूलाम। अब कह दे कि इसमें क्या करना है? इसमें टाइम लग रहे हैं। कितने टाइम? 120 कूलाम प्रवाहित हो रहे हैं जब, तो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। जैसे हम क्या करें कि हमारे घर बिजली आया और वह कितना लगभग 2 मिनट आया, उसके बाद बंद हो गया। 2 मिनट आया और बंद हो गया, तो हम पहले फाइंड करेंगे इसका विद्युत धारा कितना था, यानी कि क्या टाइम। टाइम कितना? 2 मिनट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम कितना? टाइम मतलब टी। और क्या है? 2 मिनट। अब 2 मिनट है टाइम को हम इसको मिनिमम इकाई में चेंज कर लेंगे, यानी सेकंड में। तो हम 60 का कर देंगे गुणा, बराबर कितना हो जाएगा? 6×2 = 120 हो जाएगा। 120 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड को हम संक्षेप में लिख दे रहे हैं। तब क्या होगा? अब हम जानते हैं कि पूछ लेगा कि इसमें क्या कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है जी, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अरे आसान है। क्या होगा? आई बराबर पर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और फार्मूला होता आई बराबर क्यू बटे के टी होता है। आई बराबर क्यू बटे के टी होता है। अब क्यू का मान दिया है, आप देख रहे हैं कूलम 120 दिया है, और टी का मान कितना है? टी का मान भी 120 है। क्यों? क्योंकि 2 मिनट है, 2 मिनट को सेकंड बदल लेंगे, 120 होगा बराबर 1। और 1 नहीं लिखेंगे, 1 के साथ एक और बात लिखेंगे, एम्पियर। क्या? एम्पियर को हम ए से दर्शाते हैं। अगर आपको हिंदी लिखना हो, हिंदी लिख लेना दोस्तों। 1 एम्पियर। 2 नंबर के सवाल 10 में पूछ सकते हैं। अगर हो सकता है 2 नंबर नहीं, 1 नंबर या 2 नंबर के जरूर पूछेंगे। बड़ा ही सरल था ना? बड़ा सरल था कि नहीं? 2 नंबर छूट जाएगा, बताओ कितना तकलीफ होगा कि नहीं? अरे यह तो हम ग्रुप डी के एग्जाम में भी देखे थे, इसे हम ग्रुप डी के एग्जाम में देखे थे, इसलिए यह ख्याल हो गया हमें ख्याल हो गया। आगे बढ़िए। अब आपको एक फाइंड करना है। हम सिर्फ बोलेंगे, अगर कह दिया जाए कि
क्या कहा जाए, 600 गुलाम, 600 गुलाम, 600 गुलाम, 600 गुलाम, गुलाम छोटा सा लिखेंगे दोस्तों, 600 गुलाम। हम गुलाम को सी से भी लिख सकते हैं, किससे, सी से लिख रहे हैं। 600 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, 600 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। आवेश को क्या लिखते हैं, क्यू, यानी क्यू का मान कितना है, 600 गुलाम कितने समय तक प्रवाहित हो रहे हैं। अरे जरा बताओ कितने समय तक, तो हम कह सकते हैं कितने समय तक नहीं, अरे देखो ना कितना, फिर से 2 मिनट, फिर से क्या लेंगे, 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि 2 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा, 2 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा। अब सेकेंड होगा दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा, टाइम है ना। अरे बोलो टाइम है कि नहीं, अरे जरा फाइंड कर दो, फाइंड कर दो। तो ये आई बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आई बराबर होगा कि क्यू बाई के टी, क्यू बटे के टी। क्यू का मान कितना है 600, टी का मान कितना है, तो टी का मान 120 हो जाएगा, टी का मान 120। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 0 से कटा देना, बचा क्या 12, यहाँ पर 5, 12 पंजे 60 यानी 5 एम्पियर। कितना, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहे हैं कि नहीं, कितने धारा, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहे हैं। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, जी समझ में आ रहे हैं सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब थोड़ा सा बदलते हैं, टाइप 2, टाइप सेकंड वाले में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपसे कह दे, अगर आपसे कह दे कि 2 मिनट तक कि यदि किसी परिपथ में 4 एम्पियर, क्या 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहे हैं, कब तक, यदि किसी परिपथ में 4 एम्पियर की धारा, तो धारा प्रवाहित हो रहे हैं एम्पियर, बस बोल दे सवाल में 4 एम्पियर, समझ लो दोस्तों सवाल आ गया, 4 एम्पियर बोल दे, किसका एम्पियर, एम्पियर का मात्रक न समझ में आए पुरानी वीडियो में, न समझ में आए पुरानी वीडियो में एम्पियर दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं आई का मान दिया है, आई का मान दिया है, तो हम 4 बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर 4 एम्पियर, आई बराबर 4 एम्पियर। कितने समय तक, कितने समय तक सर, तो कितने समय तक हम टी बराबर लिखेंगे, मान लीजिए 5 मिनट, कितना 5 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 5 गुणे 60, 5 गुणे 60 यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 36 300, कितना होगा 300, कितना होगा 300। अगर आपसे पूछे कि आवेश, अब इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी दिख रहा है। अब टी को हमने बदला, टी बराबर कितना आ गया, हमें आई दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है, टी दिख रहा है। हमारा फार्मूला क्या बनेगा, अरे आवेश तो पूछ रहा है ना, आवेश ही पूछ रहा है भाई, इसमें आवेश की प्रवाहित कितना हो रहे हैं, आवेश की प्रवाहित यानी क्यू। और क्यू का मान दिया ही नहीं है, क्यू बराबर क्या होता है, सबसे पहले आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर क्यू बटे के टी होगा, आई बराबर क्यू बटे के टी, जहाँ जो है वैल्यू उसको रख देंगे। तो आई का मान कितना दिया है, आई का मान दिया है 4, आई का मान 4 एम्पियर। अब यहाँ पर क्या है, बराबर है, क्यू का मान दिया है सर, नहीं दिया है, क्यू का मान नहीं दिया है। जरा आगे बढ़ो, टी का मान कितना दिया है, 300 दिया है, कितना दिया है 300। इसको कर दो तिरछे गुणा, इसको कर दीजिए तिरछे गुणा, तो यहाँ गुलाम है, यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अरे क्यू बराबर, सॉरी सेकेंड है ना, क्यू बराबर क्या होगा सर, क्यू बराबर क्या होगा, तो क्यू बराबर इसका क्या करेंगे, इसका तिरछे गुणा करेंगे, क्यू इसका तिरछे गुणा करेंगे, 4 गुणे 300 बराबर कितना होगा, क्यू बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 1200 गुलाम, कितना 1200। अब क्या हो जाएगा, यह गुलाम हो जाएगा। गुलाम को हम सी से दर्शाते हैं, बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, गुलाम को हम सी से दर्शाते हैं, 1200 गुलाम, 1200 गुलाम आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा, इस परिपथ में 1200 गुलाम आवेश प्रवाहित होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। यह 2 नंबर में पूछेगा सर, क्या पूछेगा 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ना, हम बार बार आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पीछे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना। जिंदगी में हो सकता है कि आपको मेहनत करने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम छोड़ दें। हम भी वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने से पहले सोचते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, लाइफ हमारा क्या इसी में बीतेगा। हम 12 बजे रात को बनाते हैं, 1 बजे रात को बनाते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता। 14-15 यानी कि लगभग मिला जुला करके हम 4 बजे से पढ़ाना, यानी 5:30 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और 6:30 बजे तक रात तक पढ़ाते रहते हैं, 6:30 बजे तक रात तक पढ़ाते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 10 बजे से स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना और वह 1 बजे तक सिलसिला जारी रहता है। क्यों? क्योंकि 2 घंटा उसको तैयार करते हैं, तब वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मेहनत को अगर आप समझते हैं तो ज़रा आगे बढ़ाना दोस्तों, आगे बढ़ाना यानी कि फैला देना हर जगह, अपने रिश्तेदार से लेकर के सभी जगह इसको सब शेयर जरूर करो, और शेयर ही नहीं सब्सक्राइब जरूर करो।
आगे बढ़ाओ दोस्तों। तो हम आपकी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या है कि यह सवाल जो है ना, इस सवाल को क्या, इस सवाल से हम खेलेंगे, इस सवाल से हम खेलेंगे, इस सवाल से हम खेलेंगे। अभी यह तो नॉर्मल है, अभी आपको समझ में आएगा यह तो नॉर्मल है। हम क्या श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम से भी खेलेंगे, बस समझने की देरी है, बस समझने की देरी है। और समझना हमारा पैशन है, समझना हमारा फैशन है। अगर हम उस ढंग से झेले तब। हमें थोड़ा बने रहना है, इस वीडियो में बने रहना है। तो जब बने रहेंगे तो कुछ जरूर पाएंगे अच्छा खासा। क्या हो रहा है, अगर आपसे कह दे अब यहाँ 4 एम्पियर नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं, अब यहाँ 4 एम्पियर नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं, अब यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं कितना एम्पियर, 2.5 एम्पियर। कितना, 2.5 एम्पियर। अरे एम्पियर आ गया ना, अरे एम्पियर बोलो आया कि नहीं आया। बस हमें मात्रक को ध्यान देना है, किसको, मात्रक को। अब मात्रक को ध्यान देने के लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है किसका, आई का मान क्या होता है, आई का मात्रक होता है यानी कि 2.5 आपका क्या है, 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अब क्या दिया है, अब इसमें एक बात और कह रहा है कि ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं ना जी, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं, यह आपका 10 मिनट तक चल रहा है यह सिलसिला। कब तक, 10 मिनट तक चल रहा है। यानी कि टी बराबर कितना दिया है, 10 मिनट। कितना, 10 मिनट। और 10 मिनट का मतलब होता है कि 10 × 60 बराबर कितना, 600। बराबर कितना, 600। अब आपसे पूछ ले, पूछ क्या रहा है, आवेश क्यों, बताइए भैया आवेश कितना होगा। आवेश, अरे लगा डालिए, आ गया आंसर। अरे यार गजब आंसर आ गया, बहुत चौचक। अब क्या होगा, अभी आंसर आ गया तो हम इसको चलिए अब बताते हैं जिनका नहीं आया है। वेरी गुड। यहाँ पर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, तो क्यू बटे के टी होगा। आई बराबर क्यू बटे के टी, यानी कि क्यू का मान कितना दिया है, तो नहीं दिया है, क्यू का मान नहीं दिया है। तो हम आई बराबर पहले लिखेंगे 2.5। अब यहाँ पर बराबर क्या है दोस्तों, तो बराबर क्यू का मान नहीं दिया है, क्यों लिखेंगे, टी का मान कितना है, तो टी का मान हमारा 600 है। 600 तिरछे कर दीजिए गुड़ा, तो तिरछे गुड़ा करेंगे हो जाएगा क्यों। अरे तिरछे गुड़ा करो, क्यों होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ तिरछे गुड़ा करेंगे बराबर 2.5 होगा, और गुड़े कितना, 600। गुड़े कितना होगा, 600 होगा। अब यहाँ पर 6 पंजे, अब 2 जीरो है, 2 जीरो उतार लेंगे, पहले 2 जीरो उतार लेंगे। 6 पंजे 30 की जीरो, 6 पंजे 30 की जीरो होगा। अब क्या होगा, 6 दूनी 12, 3 15 होगा, 12 3 15 होगा। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा दिए, यानी कितना आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो 1500 कूलाम। कितने, 1500 कूलाम। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। अरे 2 नंबर ग्रुप डी में भी यह पूछ लिया था, ग्रुप डी में भी यह पूछ लिया था। अरे बहुत आसान है, आसान है जी। संदीप माहेश्वरी का वीडियो है, आसान है, आसान है। सब कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, आसान है। मैं वीडियो बनाना शुरू किया था, हमें बोलने तक नहीं आ रहा था, लेकिन आज क्या है, आसान है हमारे लिए। क्या है, आसान है। हमारे पास कोई नहीं बैठा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आसान है। हमारे पास लगभग कितने हैं, हमारे पास इस समय 500 के बैच हैं। बोलो आसान है कि नहीं है, बोलो आसान है कि नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। अब टाइप को थोड़ा सा बदलेंगे, टाइप बदलेंगे। अब जब टाइप बदलेंगे, सवाल बदलेगा, और सवाल बदलेगा, हमारा रुतबा बदलेगा, और रुतबा बदलेगा तो हमें नॉलेज बदलेगा, हमारा नॉलेज बड़ा होगा। अब नॉलेज बड़ा होगा, नॉलेज बड़ा का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा ओम के नियम में आइए ना। अरे सर ओम के नियम में, ओम के नियम में, ओम के नियम कहते हैं कि क्या नियम कह रहे हैं, ओम के नियम क्या कह रहे हैं। हम यहाँ पर बल्ब लगा दे रहे हैं, बल्ब भाई लगेगा, बल्ब लगेगा, बल्ब जलेगा, बल्ब लगेगा, बल्ब जलेगा, बल्ब लगेगा तो बल्ब जलेगा। अरे बल्ब जलेगा कब जलेगा, जब उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। यहाँ प्लस से कहाँ, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। जी सर समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अब क्या है कि इस सवाल में सबसे पहले हमें कहेगा ओम के नियम, ओम के नियम लिख दे रहे हैं, किसका, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I R,
V बराबर आई आर, मात्रक क्या होता है, V का मात्रक यानी V क्या है, V विभवांतर है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, कॉपी में लिख लेना। I क्या है, I विद्युत धारा है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम सॉरी एम्पियर होता है, लिख लेना, इस बात को लिख लेना। फिर R क्या है, R प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, लिख लेना, क्योंकि हम किससे, मात्रक से ही पहचानेंगे, किससे पहचानेंगे, मात्रक से पहचानेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रवाहित हो रहे हैं क्या, विद्युत धारा, क्या प्रवाहित हो रहे हैं, विद्युत धारा, कितना, 0.5 कितने, 0.5 एम्पियर, एम्पियर आ गए ना, बोलो एम्पियर आया कि नहीं, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए जो बल्ब है यह प्रतिरोध में आ रहे हैं, क्या, प्रतिरोध में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, प्रतिरोध में आ रहे हैं, और इस यहाँ पर कितने, 100 ओम, कितने, 100 ओम यहाँ पर रोक ले रहा है, कह रहा है हम 100 ओम को रोकेंगे, 100 ओम को रोक रहा है। इसके बाद क्या है कि विभवांतर बताइए, विभवांतर बताइए, विभवांतर बताइए, बड़ा आसान है, पहले लिखते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो हम कह सकते हैं आई बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, क्या दिया है, 0.5 एम्पियर। आर का मान कितना दिया है सर, आर का मान कितना दिया है, आर का मान 100 ओम, ओम बस मात्रक से पहचानना है, मात्रक से पहचानना है, कितना दिया है, 100 ओम, 100 ओम दिया है, मात्रक भी लिख लिए। तो हम जानते हैं कि आपसे कहेगा विभवांतर बताओ, अरे विभवांतर बताओ, बड़ा ही आसान, विभव या विभवांतर बताओ, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर, आई का मान कितना दिया है, 0.5, आर का मान कितना दिया है, 100, बराबर कितना होगा, तो हम गुणा कर देंगे, 500 होगा, 500 होगा, लेकिन एक अंक में दशमलव, V बराबर हो जाएगा 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। बोलो समझ में आए कि नहीं, बोलो समझ में आए कि नहीं, बोलो समझ में आ गए, तो इसको जल्दी से उतारो, टाइम नहीं स्पेंड करो, जल्दी से उतार लो जी। उठा चुके दोस्तों, बिठाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर 100 था, 5 था, 100 था, 5 था। अब यहाँ बल्ब न लगा करके थोड़ा प्रतिरोध को समझेंगे, यहाँ प्रतिरोध थोड़ा लंबा हो गया। अब फिर से एक परिपथ है, परिपथ वही है, बस हमें सिर्फ सवाल को बदलना है। यहाँ पर कर दे क्या, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहे हैं। अब प्रतिरोध कहाँ है, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध आपका यहाँ पर कर दे 10 ओम, कितना, 10 ओम है, कितने हैं, 10 ओम है। तब इसका क्या करना है हमें, अरे बताओ विभवांतर कितना होगा, विभवांतर यानी कि बात यहाँ की हो रही है, विभवांतर है सेल जो कहते हैं भाई, सेल। तो कितना मान होगा, यहाँ पर कहेंगे V बराबर आई आर, तो होता ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, V बराबर क्या होता है, आई आर। दिया है गिवन दैट, इंग्लिश मीडियम वालों गिवन दैट लिखना, दिया है एम्पियर, किसका मात्रक, आई का, यानी आई बराबर कितना दिया है, आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। उसके बाद आर का मान दिया है 10 ओम, कितना दिया है, 10 ओम। तो हमें फाइंड करना है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर, आई का मान 0.5 गुणे आगे कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 10 ओम, गुणा कर देंगे, V का मान कितना हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 5 वोल्ट। पूरी सवाल कॉन्सेप्ट की जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आराम से फाइंड कर सकते हो, इसे आराम से उतार लेना। अब दोस्तों, अब क्या है, अब थोड़ा सा हम सवाल को बदलते हैं, और सवाल में बदलने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया हो मान लीजिए 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं, कितना, 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं। और यहाँ पर दिया हो, क्या दिया हो, इसका मान दिया हो, कितना दिया हो, मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है, कितना, 10 वोल्ट दिया है। फिर से बोल रहे हैं कितना दिया है, 10 वोल्ट।
यहाँ 10 वोल्ट दिया है, वोल्ट का मतलब समझ लेना, V का मान दिया है, कितना दिया है 10 वोल्ट, कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। आर यहाँ पर एम्पियर है, एम्पियर मतलब आई का मान कितना दिया है 2 ओम, कितने 2 ओम दिए हैं। क्या पूछ रहा है आर, क्या पूछ रहा है आर पूछ रहा है, आर कितना है बताओ जल्दी से, आर कितना है बताओ जल्दी। नहीं समझ में आया सर, अरे कैसे नहीं समझ में आएगा, V बराबर क्या होता है आई आर, V बराबर आई आर, भूल से भी मत भूलना, भूल से भी मत भूलना, V बराबर आई आर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। V का मान कितना दिया है 10 दिया है, I का मान कितना दिया है, I का मान देख लो ना 2 दिया है, R का मान नहीं दिया है वही लिखेंगे। क्या करेंगे, यह आपका गुणा में है भाग में हो जाएगा, यानी R बराबर हो जाएगा 10/2, 10/2 यानी कि 5। R का मान कितना आ गया, R बराबर 5 ओम, R बराबर 5 ओम। न मात्रक हो मात्रक लिख देंगे, मात्रक लिखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, उतार लो उतार लो। अब फिर दोस्तों आगे कह रहा है कि यहाँ पर 220 वोल्ट, क्या वोल्ट, 220 वोल्ट बैटरी को एक विद्युत परिपथ में जोड़ा गया है, एक विद्युत परिपथ में जोड़ा गया है। अब उस परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना है, तो विद्युत धारा का मान यही इतना न रख करके हम कहते हैं 10 एम्पियर, कितना सॉरी 10 एम्पियर, कितने 10 एम्पियर, 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस परिपथ में यहाँ आर है, आर का मतलब प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का मान बताइए जिसमें 220 वोल्ट धारा जो 220 वोल्ट क्या हो, उसका विभवांतर हो या विभव हो, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। तब क्या होगा, आर प्रतिरोध का मान बताइए। V बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट, अब आई बराबर कितना दिया है 10 ओम। आर बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर बराबर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क उतार लेंगे, यानी कि V बराबर क्या होता है आई आर होता है। V बराबर आई आर, V का मान 220, आई का मान 10, आर नहीं दिया है वैसे लिखेंगे। अब क्या होगा, तो हम कह सकते हैं आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर होगा 220/10। अब यह 10 सर आप नीचे क्यों लिख दे रहे हैं, तो जब भी गुणा में होता है ना सर, जब भी गुणा में होता है वह बटे में आ जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0 कटा देंगे, आर बराबर 22 ओम, आर बराबर 22 ओम। बोलो समझ में आया कि नहीं। ओम हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है भाई, ओम को ऐसे बना लेना जी, बना लेना। एक ये हेडफोन जो होता है, जो बड़ा सा हेडफोन सिर वाला होता है, बस वैसे ही ओम होता है, तो बना लीजिएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अब बिना टाइम स्पेंड किए थोड़ा सा इससे अब हट करके सवाल में आते हैं। अब हट करके सवाल में क्या है, श्रेणी और पार्श्व को भी इसमें थोड़ा सा लेते हैं, श्रेणी और पार्श्व को भी थोड़ा सा लेते हैं। तो श्रेणी और पार्श्व को लेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा बन गया है, और इसके दूसरे वाले पार्ट को जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि श्रेणी और पार्श्व इसी के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।